हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संदीप। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप ट्यूटोरियल में। आइए आज हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान। तो जो आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता एवं वर्गीकरण, यानी जीवों के अंदर क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं उनके बारे में, और वर्गीकरण कि उनका वर्गीकरण क्यों करना पड़ा। तो जैव विविधता, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिनमें क्या बताया कि कुछ ना कुछ विभिन्नता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब चाहे उनके रहन सहन के आधार पे हो, चाहे खान पान के आधार पे हो, या वृद्धि के आधार पे हो, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। पृथ्वी पर पादप जंतु, जीवाणु एवं विषाणु की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से प्रत्येक जीवधारी के अंदर कुछ न कुछ विभिन्नता होती है, जिसे जैव विविधता कहते हैं। अब तक पृथ्वी पर 10 लाख जंतु तथा 5 लाख पादपों का पहचान करके उनका अध्ययन एवं नामकरण किया जा चुका है। जैव कोशिका, जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में बताया है कि सभी जीवों की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। संरचनात्मक, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, जो कि क्या होते हैं, जैविक क्रियाओं में समान होते हैं। फिर भी इन कोशिकाओं के संगठन से उत्पन्न जीवों एवं जातियों में भिन्नता पाई जाती है, जिसे जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। अब जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि संसार में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, एक ही होते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसलिए जीवों की वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो नोट कर लेते हैं। संपूर्ण विश्व में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जीव पाए जाते हैं, जिनका पहचान करना असंभव है। इसलिए इनको पहचान और याद रखने को वर्गीकरण कहते हैं। नोट जो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि वर्गीकरण का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो वर्गीकरण का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा को टैक्सोनॉमी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम प्लांट का या एनिमल का भी अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि विश्व में अब तक लगभग 12 लाख जंतुओं एवं पादपों का पहचान किया जा चुका है, जिनमें से 8,50,000 जंतु एवं 3,50,000 पादप हैं, जिनका नामकरण और उनको याद रखना या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना काफ़ी कठिन था। इसलिए इनकी वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया और उनका नामकरण किया गया, जिससे इनको याद करने में सुविधा प्राप्त हो सके। तो हम इसको नोट करते हैं। विश्व के लाखों प्रकार के जंतु एवं पौधों में लगभग 12 लाख जंतुओं एवं पादपों का पहचान किया जा चुका है, जिसमें से 8,50,000 जंतु एवं 3,50,000 पादप हैं। इनको याद रखना संभव नहीं था, इसलिए इनकी समानता एवं विभिन्नता के अध्ययन और सुविधा के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, जिनसे क्या हो कि इनको अलग अलग देशों में एक ही नाम से जाना जा सके। वर्गीकरण के वर्ग एवं स्तर। तो वर्गीकरण के वर्गक एवं स्तर में हम देखते हैं कि टैक्सा और रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण के वर्गक एवं स्तर कि इनको वर्गीकरण के बाद किस वर्ग में रखा गया और ये किस
स्तर में हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जीवधारियों के वर्गीकरण में सबसे छोटी या मूल इकाई क्या होती है, जाति होती है। और इनकी इस जात के जो वर्ग होते हैं क्या होते हैं कि स्पीसीज होता है, वंश होता है, जीनस होता है, फैमिली होते हैं, ऑर्डर होते हैं, क्लास होते हैं, फाइलम होता है और किंगडम होता है, जो क्या होते हैं पदानुक्रमनापाती होते हैं। हम बात करते हैं स्पीसीज की। जीवधारियों के समूह को जिसके सदस्य लैंगिक प्रजनन करके जनन में सक्षम होते हैं और अपने समान संतान को जन्म देते हैं उसे जात कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल दो होते हैं, जो क्या होते हैं कि अपने समूह के सदस्य से क्या करते हैं, लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं और नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। ध्यान देने योग्य बातें यह है कि किसी जात के सदस्य एक ही पूर्वज से उत्पन्न होते हैं। जैसे मानव की बात अभी हम कर रहे थे, तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं क्या हुआ होते हैं कि इनकी जब उत्पत्ति हुई होगी तो इनके भी कोई पूर्वज हुए होंगे जिनसे इनकी क्या हुई है, उत्पत्ति होगी, जिनके आनुवंशिक पदार्थ में समानता होती है और ये लैंगिक प्रजनन के द्वारा अपने जात के विपरीत सदस्य से संबंध स्थापित करते हैं और संबंध स्थापित कर नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, जो आगे बड़े होकर अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। वंश जीनस की बात करें तो जो क्या होते हैं कि अपने विपरीत सदस्य के जात के साथ क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं और संबंध स्थापित करने के बाद नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। इनका एक क्या होता है, परिवार होता है, समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। बात करते हैं फैमिली की। एक ही वंश के विभिन्न जातियों में अत्यधिक समानता देखने को मिलती है। जैसे एनिमल की बात करें तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, कार्डेट होते हैं, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, नॉन कार्डेट होते हैं। तो जो कार्डेट होते हैं उनको अलग और जो नॉन कार्डेट होते हैं उनको अलग रखा गया है। या अधिक वंशों में एक ही कुल होते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो कुल होता है कि कुछ कुल में क्या होते हैं कि एक ही समान के होते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर की कि जो ऑर्डर होता है क्या होता है कि कई कुल का क्या होता है, एक समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। गण मीन्स क्या होता है, समूह। कई परिवारों का इकट्ठा होना ही एक समूह कहलाता है, यानी गण कहलाता है। ठीक। अब क्लास किस वर्ग में रखा गया है, यानी कार्डेट है कि नॉन कार्डेट है, इनको उस क्लास में रखा गया है। फाइलम यानी प्रभाग, ये एनिमल का है या प्लांट का है, फाइलम में रखते हैं। अब किंगडम की बात करते हैं, जगत की। तो फाइलम क्या होता है कि ये कार्डेट है या नॉन कार्डेट है। किंगडम ये एनिमल है या प्लांट है, इसके बारे में हो गया। तो जो पदानुक्रमानुपाते होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं कि ऐसे जीवधारी को जो छोटे छोटे एवं बड़े समूहों में रखा जाता है, जिसे वर्गक, टैक्स अथवा कैटेगरी कहते हैं। जैसे कि हमने बात की है कार्डेट और नॉन कार्डेट की, तो कुछ में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डेट कहते हैं, और कुछ में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती जिन्हें हम क्या, नॉन कार्डेट कहते हैं। तो जिस जीवधारी को हम जिस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्गक कहते हैं, टैक्सा कहते हैं या कैटेगरी कहते हैं। बात करते हैं जंतु वर्गीकरण की। तो पहले हम वर्गीकरण करेंगे बाघ का। जैसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस और स्पीसीज। ये क्या हो गया, इनका एक क्रम होता है। अब इस क्रम के आधार पे हम देखते हैं कि जो बाघ का किंगडम होगा क्या होगा, एनिमल होगा।
फाइलम कार्डेट होगा, क्लास क्या होगा, मैमेलिया होगा। अब कार्डेटा के अंतर्गत क्यों अध्ययन करते हैं, क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। क्लास सी मैमेलिया क्यों, क्योंकि स्तनधारी होते हैं। ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फैलिडी और जीनस पैंथेरा और टाइग्रिस स्पीसीज। तो ये बाघ का क्या हो गया, जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। अब इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। प्लांट का क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण। अब इनका भी वर्गीकरण ऐसे होगा जैसे कि एनिमल का था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब प्लांट का जो किंगडम होगा क्या होगा, प्लांटी होगा। फाइलम क्या होगा, ट्रेकियोफाइटा होगा। क्लास क्या होगा, मैंगनोलियोप्सिडा होगा। ऑर्डर क्या होगा, सेपनिडेल्स होगा। फैमिली क्या होगा, एनाकार्डियेसी होगा। जीनस क्या होगा, मैंगीफेरा होगा। और स्पीसीज क्या होगा, इंडिका होगा। तो आम का बोटेनिकल नाम क्या होगा, मैंगीफेरा इंडिका। अब बात करते हैं कि जैसे जैसे हम उच्च श्रेणी के प्राणियों की ओर बढ़ते हैं उनमें सम्मिलित जीवधारियों के बीच समानताएं कम होती जाती हैं। जैसे टाइगर जात के सदस्यों में समानता होती है, परंतु पैंथेरा की विभिन्न जातियों के बीच समानता अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। जैसे कि अभी हमने बात किया है कार्डेट और नॉन कार्डेट की, तो जो कार्डेट होते हैं उनमें क्या होती है, समानता मिलती है। लेकिन जो पैंथेरा जात के जीव होते हैं उनमें क्या होती है, समानता काफ़ी कम देखने को मिलती है। जिसे हम क्या कहते हैं, जो क्या होती है कि ये विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जीवों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल। जीवों के नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब भाषा के आधार पे, स्थान के आधार पे, अन्य स्थानों पर यानी विभिन्न स्थानों पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता था, जिसके कारण इनको पहचान करने में या इनके नाम को जानने में क्या होती थी, काफ़ी परेशानी होती थी। इसलिए क्या हुआ कि इनके नामकरण की आवश्यकता पड़ी और इनका नामकरण किया गया। इस कारण वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण की एक प्रणाली निर्धारित की जिससे उनको एक कैटेगरी में क्या किया जाए, रखा जा सके और उनको अलग अलग स्थानों पे एक ही नाम से जाना जा सके। जैसे इसको नोट कर लेते हैं, भाषा एवं स्थान के अनुसार किसी जीव जात के सामान्य प्रचलित नाम विभिन्न होते हैं। अतः वैज्ञानिकों ने जीवों के वर्गीकरण के लिए एक प्रणाली निर्धारित की जिससे उन्हें विश्व में एक ही नाम से जाना जा सके। जैसे मानव का होमोसेपियंस, राना ट्रिग्निना का मेढक का राना ट्रिग्निना, सरसों का ब्रेस्का कैम्प्रेस्टिस, धान का ओराइजा सटाइवा। नोट, नॉमेनक्लेचर की प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में प्रतिपादित किया। ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि बायोनॉमेनक्लेचर के जनक किसे कहा जाता है, तो बायोनॉमेनक्लेचर का जनक कैरोलस लिनियस को माना जाता है, जिसे द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। इन्होंने वर्गीकरण की कुल 6 इकाइयाँ बताई। पहला फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।